राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो ये जो पिछली वीडियो है उससे ये अगला वीडियो है। तो एक्चुअली वीडियोस लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं है। मुझे टाइफाइड हो गया है। तो अभी तो जो आपको वीडियो जाएगी, अब तक तो मुझे मीन्स काफ़ी रिलीफ हो गया। ये जो वीडियो शूट की हुई है ये 18 दिसंबर की है और इस दिन के बाद से फिर मेरी जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब थी। धीरे धीरे जो बॉडी में सिम्टम आ रहे थे बट मैं इग्नोर कर रही थी। बट फिर 25 दिसंबर यानी कि जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन फिर टेस्ट करवाए तो फिर टाइफाइड निकला। और क्योंकि टाइफाइड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और बस उसी की वजह से मैं पिछले ये 10-12 दिनों से बिस्तर पे ही हूँ और कोई वीडियो कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। कल न्यू ईयर है तो सोच रही हूँ कि अगर थोड़ी हिम्मत हुई तो कुछ शूट करूँगी, क्योंकि इतने दिन तो मम्मी जी ही काम कर रहे थे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और बीच में अब जो दीदी हैं यानी कि जो मेरे जेठानी हैं उनको छुट्टियां हो गई हैं तो अब वो आ गए हैं मतलब कि काम हेल्प करने के लिए। वैसे भी छुट्टियों में वो आते ही हैं तो अब मम्मी को दीदी की हेल्प है काफ़ी। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि भी इस उम्र में ज़्यादा नहीं, उनसे सर्दियों में काम करना उनको मुश्किल लगता है। पर अब जब मैं ही बीमार हो गई तो फिर मजबूरी में तो खैर काम करना ही है। तो वही है कि भी मर्ज़ी से तो नहीं पर हाँ मजबूरी में वो काम कर रहे हैं अब। तो ये था उससे अगले दिन का वीडियो जब मैंने डोसा बनाया था। बट ये भी जो वीडियो है ये उतना प्रॉपर मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं ना काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करना भूल गई थी। जब मैंने ये डोसा का बैटर बनाया था वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर सांभर के लिए मैंने क्या क्या चीज़ यूज़ किया है वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। सांभर में मैंने अरहर की दाल ली है और उसमें सब्जियां डाली हैं, जैसे कद्दू है, घिया है, फिर फ्रांस बीन है, गाजर है, मटर थे। तो जो भी सब्जियां इसमें, बैंगन थे, ये सारी जो चीज़ें थी वो सारी इस सांभर में मैंने डाली थी। और फिर इसको कुक कर लिया था 5 से 6 विसल तक, ताकि अच्छे से जो दाल है वो गल जाए और सब्जियां भी अच्छे से मेल्ट हो जाएं। फिर जब वो सारी रेडी हो गई फिर मैंने तड़का लगाया। तड़के में जैसे आपको पता है कि जो चने की दाल होती है और जो उड़द की दाल होती है उसका छौंक दिया जाता है। फिर जो अदरक, देन प्याज और ये इमली, धनिया, जीरा, ये सब चीज़ें जो बेसिक मसाले हैं वो हम डालते हैं। चटनी में मैंने नारियल लिया था, उसको छिला था हस्बैंड ने और फिर इसको मैंने पीस के इसमें फिर इसमें भी जो चने की दाल है और जो मूंगफली है ना वो हमने इसमें ऐड की थी। उससे क्या होता है कि चटनी को ना बॉडी मिल जाती है, अदरवाइज़ इतनी थिक नहीं बनती है। तो यहाँ पर ये चटनी का जो तड़का है वो रेडी हो रहा है। इसमें भी चने की दाल, उड़द की दाल, सरसों के दाने, कड़ी पत्ता, बड़ी जो लाल मिर्ची होती है वो सारी गई। अब जब मेरा यहाँ पर सांभर का जो तड़का था वो बिल्कुल अच्छे से पक गया था फिर मैंने इसमें डाल दिया था इमली, क्योंकि इमली के बिना सांभर अच्छा नहीं लगता और इसमें फिर जाता है गुड़। तो जब तक वहाँ पर वो सांभर पक रहा था इधर हमने ये जो चटनी है वो हमारी बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई थी। और इसमें ये देखिए मैंने इसमें खूब सारा जो शक्कर है वो डाली है। इसके अलावा भी मैंने मतलब कि कम से कम जो आधा डिब्बा था ना, क्योंकि चीनी अगर आप डालोगे तो वो कम डलती है, शक्कर जब डलती है तो थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। तो मैंने इसमें शक्कर खूब सारी डाली थी, मतलब कि टेस्ट के अकॉर्डिंग। खूब सारी का मतलब है कि थोड़ा सा खट्टा मीठा सा जो टेस्ट है वो इसका आए। चीनी के साथ उतना अच्छा टेस्ट इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर ब्लेंडर से थोड़ा सा ये इन सब्जियों को क्रश कर दिया और फिर ये जो सांभर है ये हमारा बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। मतलब कि अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे ताकि जितना भी ये मसाला प्रिपेयर हुआ है ना इसमें सांभर अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखो इतने साल से मैं डोसा बना रही हूँ और इस बार पहली बार मुझसे इतनी बड़ी गड़बड़ हुई। मैं ना आलू बॉईल करना ही भूल गई, मतलब कि जो डोसे की स्टफिंग है ना वो बनाना ही भूल गई।
पता नहीं क्या हुआ, हालांकि मेरे को मम्मी और इन्होंने याद भी करवाया कि तूने आलू रख दिए। तो मेरे माइंड में ये था कि मैंने सांभर में आलू डालने हैं, वैसे मेरे दिमाग में नहीं आया कि स्टफिंग के लिए भी मैंने आलू बॉईल करने थे। हालांकि मुझे रात तक याद था कि हाँ मैंने आलू ऐसे बॉईल करने रखने हैं। तो चलो कभी कभी हो जाता है। तो फिर हमने ना क्या किया था फिर, पनीर पड़ा हुआ था घर पे, तो पनीर की जो स्टफिंग थी वो रेडी की थी। और वो ना मैं एक्चुअली क्लिप रिकॉर्ड मैंने अपने तरफ से तो कैमरा लगाया हुआ था, बट वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से ये जो आधा अधूरा सा जो मेरा डोसे की जो रेसिपीज़ हैं वो है। फिर जब कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे जो डोसा है वो बनाती हूँ। और जो बैटर है ना, ये कम से कम मैं 3 दिन पहले बना के रखती हूँ। क्योंकि अगर आप जैसे आज आपने दाल को भिगोया है और आज आप पीस लेते हो और कल डोसा बनाओगे ना, कभी भी अच्छा डोसा नहीं बनता है। गारंटी है, कभी भी अच्छा डोसा नहीं बनता है। आप अगर इस बैटर को कम से कम भी 2 दिन रखोगे, जैसे आज आपने पीसा है, कल का दिन और परसों का दिन, फिर उसके अगले दिन आप बनाओगे, 2 दिन में नहीं भी रेस्ट देनी है, एक दिन इसको रेस्ट आप जरूर से दें। आपके जो डोसे हैं ना, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आपका जो डोसा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई इसमें वो डाल देते हैं, चिल्ला डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं कि क्रंची बने या कुछ भी अच्छे से स्प्रेड हो जाए। बिल्कुल बहुत मस्त आपके जो डोसे हैं ना वो बन के निकलते हैं। आप ये बिलीव करिए। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि मेरे पास वो मसाला ही नहीं था, मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो वो बनाया ही नहीं है। और फिर बाद में ना हमने जल्दी जल्दी में ही यहाँ पर जो पनीर का जो सारी स्टफिंग थी वो ऐड की थी। वही मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी तरफ से तो मेरा कैमरा चल चल रहा था, चालू था, बट जब मैं बना के हट गई फिर मैंने देखा कि ओहो कैमरा तो बंद ही था। तो फिर इस वजह से वो जो क्लिपिंग है ना वो मेरी मिस हो गई थी। तो वैसे हमने स्टफिंग में पनीर का जो स्टफिंग थी वो की थी पनीर, प्याज और टमाटर उसमें। और उसमें मैंने डाला था हल्का सा जीरा और नमक, और कोई मसाला उसमें नहीं डाला, कुछ मिर्ची विर्ची कुछ नहीं। और इतने यमी जो डोसा थे ना वो बन के आए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सीक्रेट टिप मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट डोसे बनाने हैं तो आपका जो डोसा है वो तभी अच्छे से बन के आएगा। अदरवाइज फिर क्या होता है ना, जो डोसा है वो थोड़ा मोटा मोटा सा बनता है और इतना क्रिस्प नहीं आता, इतना क्रंच नहीं उसमें आता। तो रीज़न यही है। अब क्योंकि इसमें हमने प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, तो इसीलिए ये जो है लड्डू के लिए भोग, लड्डू माधव और राधिका उनके लिए ये जो भोग है वो जा रहा है। तो अब आपकी विश है, अगर आप चाहे इसमें प्याज ऐड कर लो, अदरवाइज बिना प्याज ऐड किए भी बहुत ही ज़्यादा जो स्वाद सांभर है वो बनता है। बहुत ही आप फिंगर लिकिंग जिसको हम बोलते हैं ना, उंगलियां चाटने वाला, वैसे वाली जो आपकी रेसिपी है ना वो बन के निकल के आती है। तो अब यहाँ पर मैं अब वही डिस्कस हो रहा था कि इतना टाइम हो गया, इतने सालों में मैंने पहली बार ये चीज़ मिस की। और एक्चुअली पता क्या है, हमारी फैमिली को, मेरी फैमिली को, हम सारे ना बहुत ज़्यादा स्वादू हैं। हम चटोरे लोग हैं, तो हमें हर चीज़ ना बिल्कुल स्वाद के साथ चाहिए होती है। तो इसीलिए फिर हमने जो पनीर है वो मतलब कि बिना आलू के ना मज़ा नहीं आता डोसे का। तो ये एक डोसा ऐसे दिया था, फिर वो बात नहीं बनी, फिर एकदम से माइंड क्लिक हुआ कि अच्छा पनीर पड़ा हुआ है तो पनीर के साथ सर्व कर देते हैं। तो इसीलिए इसमें फिर जो पनीर की स्टफिंग है वो डाली थी। वो सॉरी, बार बार मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, नहीं शूट कर पाई। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में।